हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास एलटी ग्रेड की वैकेंसी हमारे पास आ चुकी हैं और जिसका कि जो फॉर्म है वह भरे जाएंगे 28 जुलाई से। लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस है ओटीआर फॉर्म फिलअप करने का, जिसमें आपको कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या उसमें अगर आपने पहले से ओटीआर फिलअप कर दिया है तो क्या फिर से आपको ओटीआर फाइल करनी पड़ेंगी, और साथ ही अगर आप पासवर्ड भी भूल चुके हैं तो क्या आपको न्यू पासवर्ड आपको रीसेट करने होंगे। तो ये सारे आपके जो डाउट्स हैं वो मैं आज क्लियर करते चलूँगी। और साथ में ही एक चीज़ और कि जो जीआईसी है उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी 1500 पोस्ट कुछ आने वाले हैं, तो वह भी हमारे सामने आ जाएंगे। कौन सी पुस्तक लगेंगी, आपको क्या से पढ़ाई करनी है, क्या टीजीटी में जो बुक्स लगते थे क्या वो हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी में फ़ायदेमंद रहेंगे। हर सब्जेक्ट जिसका जो सब्जेक्ट है वह उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमारा कोई प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है। हम एक मजबूत कैंडिडेट हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। किसी तरीके से कोई भी भ्रम में आप मत रहिए। यूट्यूब में इतने सारे चैनल, सब में वही बातें, रिपीटेशन, है ना, इतने सारे हैं कि जो हमको मजबूर कर देता है थंबनेल वगैरह देख के कि हम उनको देखें, और वही चीज़ें पूरा दिन भर चलते चलते रहता है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आप तैयारी कब करोगे। वैकेंसी हमारे सामने है, ऑफिशियल वेबसाइट पर है और बहुत जल्दी फॉर्म भी भरे जाएंगे। और ये सब के पीछे जो एक ये ओटीआर है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ओटीआर क्या है। तो ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग यह ओटीआर फाइल करने होते हैं। जैसे कि यूपीएससी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसी आते हैं। तो अगर हमने यूपीएससी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें आईपीएस, आईआरएस, ये बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो हम केवल एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो जितनी भी जो भी यूपीएससी में वैकेंसी आएंगी तो हम वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमारा रेलवे टीजीटी आया था, तो जो रेलवे टीजीटी है उसको कंडक्ट कराता है रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी। तो अभी जो रेलवे टीजीटी है उसमें मैंने अपना ओटीआर मैंने फिलअप किया था। तो अगर रेलवे में कुछ भी वैकेंसी आएगी जो कि मेरा एज के हिसाब से या फिर मेरे सिलेबस के हिसाब से मैच करेगा, तो मेरे को वहाँ पर फिर से ओटीआर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए यह है कि जो एलटी ग्रेड है फ्रेंड, एलटी ग्रेड जो है उसमें हम 9 से 10th क्लास को 9-10th क्लास को हम पढ़ाते हैं। और इसके लिए आपको आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। और साथ ही जो यह पद है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UPSESSB, इसके द्वारा भर्ती किया जाता है। और जो जीआईसी लेक्चरर है जिसकी वैकेंसी अभी आने वाली है 1500 पोस्ट में, तो उसमें हम 11th-12th को पढ़ाते हैं और जिसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यह जो है यह कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी। तो अब आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा, दोनों में आप कंफ्यूजन मत रखिए। हमारा एलटी ग्रेड को करवाता है UPSESSB। तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ यह है 28 जुलाई को आवेदन होंगे। अगर आपने ओटीआर अगर पहले से फाइल अभी से कर रहे हैं, क्योंकि अब तक बोला जा रहा है कि पहले अगर 2022 में जब आया था तो इसमें कम से कम काफ़ी मात्रा में लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और हो सकता है कि इस बार कम से कम 17 से 20 लाख आवेदन आ सकते हैं। तो जिसका नोटिफिकेशन विज्ञापन वगैरह आ जाएंगे 28 जुलाई को। और जो इसका जो लास्ट तिथि है वह 28 अगस्त को रहेगा। और जो भी शुल्क वगैरह है वह 4 सितंबर तक रहेगा। मतलब कि अभी हमारे पास फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए टाइम है। अगर आपने अभी से ओटीआर फाइल कर दिया है तो मच बेटर, अदरवाइज जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब भी आप इस चीज़ को इजीली भर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जब आप साइट पर डालोगे यूपीएससी ट्रिपल ईबी ऐसी इस तरीके से, तो वहाँ पे पूरा वह पहले आएगा। पहले आप ओटीआर फाइल करेंगे, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वह लगेगा। एक चीज और, ओटीआर फाइल करने के लिए आपको क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो केवल आपका ईमेल आईडी लगेगा, आपका ईमेल आईडी और आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर। ये अगर आप लोगों का आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो यह आपके लिए परेशानी होगा, क्योंकि ओटीआर फाइल करने में फिर दिक्कत आएंगी। तो वह आप जो भी आधार कार्ड नंबर है आप अपना पर्टिकुलर एक नंबर आप उसको जन सेवा केंद्र या जहाँ से भी आप लोग उसको सही करवा लीजिए, जब तक कि फॉर्म नहीं फिलअप होते हैं। इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि पहले एक दिन में टाइम हो जाता था, एक दिन में हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा आपका, और आधार कार्ड जिसमें कि आधार कार्ड नंबर जिसमें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ ही 10th की मार्कशीट। और इसके अलावा और भी और कुछ भी नहीं लगेंगे। और अदर जो भी है क्वालिफिकेशंस या फिर आय प्रमाण पत्र, ये सब डीबी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर योर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस है। लेकिन आप जागरूक बनिए और हर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे ये सबकी पहले से तैयारी करके आप रखिए। किसी प्रकार का कोई भी आप ये मत रखिए कि हम क्वालिफिकेशन मतलब कि आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद फिर से कुछ अड़चने आए। अभी हमारा मेन टारगेट यह है कि हमको अपना फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पर करना है, और इधर उधर यूट्यूब वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। 7,466 पद हैं, और जिसमें कि जो पुरुष है उसमें
60 पद हैं और महिला में के लिए 2525 पद हैं। तो हमारे पास एक अच्छी संख्या में है, क्योंकि काफ़ी समय से 7-8 सालों से कोई भी वैकेंसी आ नहीं रही थी। अब हमारे पास वैकेंसी है, तो इसके लिए हमको प्रिपरेशन में लग जाना है। तो ओटीआर के लिए आप लोग डाउट में आप मत रहिएगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब बात करते हैं कि जैसे अगर आपने पासवर्ड भूल गए हैं तो वह रीसेट हो जाता है, डोंट वरी। और इसी तरीके से है कि आप परेशान होने से कुछ नहीं है। अगर आपने अभी नहीं फॉर्म मतलब कि भरे हैं तो ये बाद में आप भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी मीडियम, जैसे कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और मेरे साथ जितने भी चैनल में हैं बहुत सारे हिंदी मीडियम से विद्यार्थी हैं। तो पूछते हैं कि हम हिंदी मीडियम की किससे हम पढ़ाई करें, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें। तो देखिए जितने भी टीचर्स हैं और हम लोग हैं एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हमको कोई छोटे बच्चों को हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि केवल हमको हिंदी है तो हम उसी से ही पढ़ा के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमको दोनों सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के जनरेशन में, और मैं मानती हूँ कि इसी वजह से शायद बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, और अगर हमारा स्ट्रगल भी इसीलिए ही इतना दिनों तक चलता आ रहा है। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमांड लेकर चलेंगे तो ईजिली हम जॉब पा सकते हैं। तो कोचिंग की बात करूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप भटकिए मत दोस्तों। आप केवल जो अंजू मैम है प्रयागराज जो है उनसे आप जो कोर्स आप परचेस कर ले सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अभी एक सर हैं डॉक्टर NS जैन, तो आप वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। 1600 या 1700 का इनका कोर्स है। और ऐसे ही जो अंजू मैम है वो TGT LT ग्रेड सब वो सभी चीज़ें पढ़ाती हैं, तो आप वो कोर्स ले लीजिए। 2 टीचर अभी के समय में बहुत ही बढ़िया हैं, और एक है आमिर सिद्दीकी सर। तो ये 3 ही टीचर्स हैं जो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, भटकने को आपको मौका नहीं देंगे। इनका काम है केवल फोकस करके आपको पढ़ाना। और अगर आपने अदर ले लिए तो आप उनके केवल लेक्चर ही सुनते रह जाएंगे, आधा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, और केवल वो अपलोड करते रहेंगे अपना यूट्यूब का जो भी है व्यूज़ वगैरह, उसका खेल चलता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि सही जगह से कोर्स लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो अंजू मैम आप गूगल में भी सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब में तो इजीली आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, डॉक्टर NS जैन। और एक हैं ये आमिर सिद्दीकी सर, द बायो एंड सिविल जैक्सन। मेरे साइड से केवल ये 3 ही टीचर बेस्ट हैं। पेपर देखा जा रहा था कि प्री और मेंस करवाया जाएगा करके आ रहा था न्यूज़, लेकिन अब प्री और मेंस नहीं करवाया जा रहा है, केवल सिंगल पेपर हो रहा है ऑब्जेक्टिव वाले, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका जीके आएगा और जीके GS बोल सकते हैं, और बाकी आपका सब्जेक्ट पर कमांड रहेगा। कल ही मैंने एक वीडियो देख रही थी दोस्तों, तो उसमें बताती हूँ कि जैसे कि उसमें ये एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जो सर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वह यह बता रहे थे, पहले भी मतलब कि कुछ सालों पहले भी ये प्री मेंस का नहीं था, केवल GIC में होता है प्री और मेंस, तो इसमें सिंगल ही पेपर होता था पहले भी। तो उन्होंने बताया कि उनका जो ये GK GS है इसमें से केवल 4 या 5 क्वेश्चन ही सही थे। आप विश्वास नहीं करोगे, बट यस उनके केवल 4 या 5 ही क्वेश्चन सही थे, और उतना ही बना के भी मतलब कि अब मेरे को नहीं पता, वो खुद ही यह बात बोल रहे थे कि मेरा केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही सही थे, बाकी जो सब्जेक्ट कमांड है उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और उनका आज सिलेक्शन है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि GK GS ठीक है, आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, लेकिन पूरा का पूरा आप इन्वॉल्व उसमें मत होइए। जो आपका सब्जेक्ट कमांड है उस पर ज़्यादा आप लोग फोकस करिए। GK GS के लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कुमार गौरव सर है उत्कर्ष क्लास, आप वह फॉलो करिए अगर मेरी बात माने तो। वैसे तो हर कोई अपनी अपनी ही देखता है कि हमको किस में ईजी लग रहा है, कौन सा चीज़ हमको समझ आ रहा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे GK GS पढ़ना गौरव सर से बहुत ही बढ़िया लगता है, कुमार गौरव सर हैं। और दूसरा है घटना चक्र, जो कि पुस्तक आती है, वार्षिक सूचकांक के रूप में भी आती है। कुमार गौरव सर मतलब कि वह प्रोवाइड कराते हैं, कुरियर के थ्रू आपको आ जाता है। इससे पहले भी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो अगर माना कि GK GS में कुमार गौरव सर तो पूरा ही कंप्लीट करवा देते हैं, और उनसे काफ़ी क्वेश्चन फंसते भी हैं, SSC वगैरह हो गया, पुलिस भर्ती हो गया, सब में उनके क्वेश्चन एकदम टॉप के रहते हैं। और राजस्थान वाले सर हैं वो, और उनका जो चैनल है उसके स्टार्टिंग में ही चैनल बोलती हूँ उनका, जो जब भी वो पढ़ाते हैं सवेरे 5:30 या 6 बजे वो आ जाते हैं। जब भी वो पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में वो गायत्री मंत्र चलाते हैं ना, वो गायत्री मंत्र नहीं होता है, वह एक कंप्लीट पैकेज होता है। किसी समय वह संविधान पढ़ा दिए, मतलब कि एक छोटा सा 5 मिनट का 5-6 मिनट का रहता है वो, हिस्ट्री देश दुनिया के बारे में, खेल के बारे में, सब चीज़ों को एक शॉर्ट कंप्लीट पैकेज रहता है। और उसके बाद से फिर वो डेली जो करंट अफेयर्स है वह पढ़ाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। अगर आपके पास घंटा 1.5 घंटा GK GS के लिए टाइम नहीं है, तब भी आप जो स्टार्टिंग में जो केवल जो गायत्री मंत्र बोला जाता है, जो कंप्लीट पैकेज है, केवल आप उसी को ही फॉलो करिए, है ना। तो इससे आपका एक जो बेस है वह मजबूत बन जाएगा। दूसरा, आप घटना चक्र की आप पुस्तक ले सकते हैं। और अगर बात करें कि जैसे कि GK GS में अगर मैथमेटिक्स आ गया, रीजनिंग आ गया, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, तो इन सब के लिए टीचर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मैथमेटिक्स के लिए अंकुश चौधरी सर, अध्ययन मंत्रा वाले सर हैं, उनको मैं फॉलो करती हूँ। रीजनिंग के लिए मैं सुजीत सॉल्यूशन को मैं फॉलो करती हूँ। कंप्यूटर की बुक्स के लिए मैं केवल बेसिक जो 6 to 9th लेवल का है बस वही फॉलो करती हूँ। इंग्लिश के लिए सौरभ चौधरी सर हैं, अध्ययन मंत्रा वाले सर, उनको फॉलो करती हूँ। और हिंदी के लिए धीरज द्विवेदी सर, जो गुरुजी वर्ड वाले हैं, उनको फॉलो करती हूँ। तो यह मेरा क्या पैटर्न है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। OTR के बारे में भी बता दिया, मैं कौन से टीचर के साथ से मतलब कि मुझे समझ आता है तो मैं कौन से टीचर से मैं पढ़ना पसंद करती हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। और रही बात की बुक्स के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये है कि अभी हमारे पास टाइम है। अगर आपको कोचिंग लेना है तो आप कोचिंग ले लीजिए। मैं
मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैं कोचिंग नहीं लूँगी। केवल लास्ट समय में जब 15-20 दिन या फिर 1 महीना जब बाकी रह जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तब मैं जो टेस्ट सीरीज़ आता है, केवल मैं वो फ़ॉलो करूँगी जो कि मॉक टेस्ट होते हैं। अभी मैं केवल सेल्फ प्रिपरेशन करूँगी, जो कि मैं टीजीटी के समय से मैं करती आई हूँ। मैंने अपने सेल्फ नोट्स भी काफ़ी समय से मतलब कि धीरे-धीरे करके बनाती रही हूँ और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब भी मुझे टॉपिक समझ नहीं आएगा तो मैं गूगल और अदर हेल्प के थ्रू मैं अपना पढ़ाई करूँगी। और कोचिंग लेना है तो मैंने आपको केवल 3 नेम्स रिकमेंड किए हैं, अंजू मैम, आमिर सिद्दीकी सर और ये डॉक्टर एनिस जैन। इसके अलावा प्लीज़ आप लोग इधर-उधर मत भटकिए, पैसा वेस्टेज करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपने क्लियरली बात बताऊँ तो। और अगर मैं अपनी पुस्तकों के बारे में बताऊँ तो मेरे पास काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, क्योंकि देखिए जूलॉजी, बॉटनी जो भी सब्जेक्ट है ये कहीं भी आप पढ़ लीजिए, जूलॉजी, बॉटनी केवल वही होने वाला है। तो ये मेरे पास एक हिंदी मीडियम की बुक है जिसमें कि पूरा सब्जेक्ट अपने आप में कवर है और इसका मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाती हूँ जो कि हमारे एलटी ग्रेड वगैरह से सबसे मैच है। तो मेरे पास एक ये वाली पुस्तक है जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिकुलर ये सारी चीज़ें पूरा इसमें प्रेजेंट है। तो मैंने इसमें जितने भी मेरे ये टिक लगे हुए हैं ये मैंने मतलब कि पढ़ाई हो चुकी है मेरी। तो अब ये केवल रिवीजन के लिए मेरे मेरे को करने हैं। अगर मैं इन सब टॉपिक्स के अलावा अगर मैं कोई पुस्तक लेती हूँ अलग से कि मार्केट में ये है करके, तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये सारे सब्जेक्ट मतलब कि मेरा देखिए ये सभी चीज़ तो हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं इसी से ही मैं पढ़ाई करने वाली हूँ दोस्तों। और दूसरी पुस्तक दिखाती हूँ आप। मेरे पास एक पुस्तक यह है, ये छत्तीसगढ़ व्याख्याता है, लेक्चरर है वही है सेम एलटी ग्रेड का जो वहाँ पे वर्ग 1 वर्ग 2 बोला जाता है। तो एक मेरे पास ये पुस्तक है जिसमें कि मैं सिलेबस दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं या अपने से भी पढ़ाई करते हैं, सारा वही टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये मेरे को पढ़ाई करनी है। जीके जीएस के लिए भी काफ़ी कुछ है इसमें, तो मेरी पढ़ाई इससे हो जाएगी। अलग बुक लेने से अच्छा है कि जो हमारे पास पुस्तक है केवल वही पढ़ाई कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ये वहाँ का सिलेबस है, यहाँ का सिलेबस थोड़ा अलग है, लेकिन जितना भी टॉपिक्स है तो वह मेरे से हो जाएगा। ये मेरी एक पुस्तक है, ये वनस्पति विज्ञान का है। और एक ये है, ये काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, तो इसमें पूरा अपने आप में यह कंप्लीट है। तो हिंदी मीडियम से है मेरे पास पुस्तक, तो यह मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मेरे पास काफ़ी समय से रहा है। तो सेम वही है, पढ़ना हमको है कि हम कैसे किस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें पूरा थ्योरी है प्लस ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसकी मोटाई पूरी इतनी है। तो मेरे पास है, ये काफ़ी समय से निशान वगैरह लगे हैं, थ्योरी वगैरह हैं, तो मेरे पास ये पुस्तक है। मैंने ये टीजीटी का है, ये टीजीटी का सिलेबस वगैरह है। ये जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने अपने लिए ये कॉपी बनाई थी। तब मैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी और बायोलॉजी साइंस इसके से मैंने अपनी बेसिक तैयारी स्टार्ट की थी। तो अब मेरा काफ़ी कुछ मेरा सारा कवर है, ये सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स बना चुकी हूँ मैं। तो वही है कि मैं अपनी किस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी रहती है, तो इस तरीके से मैं अपना लिख लेती हूँ सारी चीज़ें और उसके बाद से मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ दोस्तों कि आप लोग जो भी पुस्तक है आपके पास जो है इनफ है, पहले उसी को तो आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, पहले आप वही पढ़ाई कर लीजिए। मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि मैंने एक कोचिंग जैसे एक मैंने पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे माना कि सिफेलो कॉर्डेटा है, तो उसके लिए ये केवल 1 पेज का है, लेकिन यह कम से कम मैंने 3 से 4 घंटे दिए हैं, तब जाके यह एक पेज में यह आ पाया है। ऐसे ही साइक्लोस्टोमेटा या फिर पेट्रोमाइजॉन है, क्या बोलते हैं उसका अलग अलग नाम क्या है, उसके लार्वा का नाम क्या है, उसके कौन से ऑर्डर में, अगर ऑर्डर 1 है तो क्या आता है, ऑर्डर 2 है तो क्या आता है। और इस तरीके से यह भी मेरा 2-3 क्लासेस करने के बाद में यह केवल 1 पेज का, केवल यह 1 पेज का मेरे को यह मैंने करेक्शन अपना किया है। तो मेरा काफ़ी कुछ इससे हो जाएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई बहुत सारा करना है हमको, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई इतना आसान है, हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत नहीं है सिलेबस, बहुत ज़्यादा है सिलेबस। और अगर अभी से अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तभी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। बाद का बाद सोचो, इधर उधर यूट्यूब वगैरह के चक्कर में ना रहिए, अपने से पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अपना सब कुछ इस तरीके से बना के रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का भी पूरा मेरे कंप्लीटेड हैं सब चीज़ें। तो केवल पढ़ाई करनी है, जो कि हम लेजीपन में अपने खो देते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से ही हमारा उद्धार होगा। ये तो चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होगा, ये मैथ इस तरीके से मैंने अपना बना रखा है। तो पढ़ाई करनी है चाहे कहीं कैसे भी हो, क्योंकि हम कभी कभी होता है कि कोचिंग्स पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता है, सेल्फ नोट्स बनाएंगे तभी सब चीज़ें समझ आएंगी। आप लोग पुस्तक में एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता,
MP कौशिक और रमेश गुप्ता की बायोलॉजी की बुक्स ले सकते हैं। 11th-12th NCERT बेस्ड है, तो सबसे पहले तैयारी आप उसी से करिए। उसके बाद में अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है, उसके बाद RL कोटपाल और कुमार मलिक जूलॉजी बॉटनी वह पुस्तक आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो पिल्लई वाला है, जो ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं, जिनके पास है ठीक है, अदरवाइज 11th-12th NCERT सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारे पास यूथ कंपटीशन की तो पुस्तक ही है। GK GS के लिए घटना चक्र और जो मैंने आपको कोचिंग बताए हैं, केवल इतना ही करना है दोस्तों। और जिसके पास जो भी पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल मैंने एक बता दिया है। अगर आपको जो आपके पास पुस्तक है, जैसे मैंने अपनी पुस्तकें आपको बता दिया, मैं उसी से ही तैयारी करूंगी, अलग से मैं और कुछ नहीं करूंगी। इसी में ही वर्टिब्रेट्स है, इसी में कार्डेटा है, नॉन कार्डेटा है। कुछ चीज़ें अगर हमारे पास टॉपिक में नहीं है तो हम अलग से पढ़ सकते हैं। कोचिंग भी है, आपको जैसा भी सही लग रहा है, उचित लग रहा है। मैंने केवल सेलेक्टिव चीज़ें आपके सामने बताई हैं, आप वह ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, ये पुस्तकें ले सकते हैं। और इसके बाद बचा और क्या चीज़, एक चीज़ और बचा कि जैसे कि कई लोगों को बॉटनी में फैमिली समझ नहीं आती है। तो अगर आप मुझे चैनल में सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो मास्टर्स ऑफ बॉटनी करके एक चैनल है, आप उसमें देखिए, केवल और केवल बॉटनी ही पढ़ाते हैं। और उसमें आप जो फैमिली है ना, उसको केवल 10-10 मिनट, 12-12 मिनट का वह क्लास है। मैंने इसीलिए उनको सब्सक्राइब भी कर रखा है और मेरे वो मतलब का भी है। तो आप लोग वो वाले चैनल से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा वो चैनल से कोई वैसा मतलब नहीं है, मैं केवल यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, तो इस तरीके से दिख जाते हैं, उनको मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ और उनसे भी मैं पढ़ना प्रीफर करती हूँ। तो ऐसे ही है, हम लोग एक खोजी इंसान हैं, एडवेंचरस हैं। तो जहाँ से हमको जो मिलता है वो पढ़ना चाहिए। पर्टिकुलर एक ही चीज़ में या फिर एकदम बोरिंग लाइफ को नहीं बनाना है। बहुत पैनिक नहीं होना है इस टाइम पर। पढ़ाई करिए और जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं, आप लोग और भी बातें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। मेरे से जितना बनता है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, जितना हो सकता है, जितना मैं आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसको मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। और एक चीज़ और मेरे को बोलना था कि एक कमेंट आया था कि वो अलग स्टेट से हैं और वो यहाँ पर यूपी LT ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो OTR उन्होंने वहाँ पर भरा हुआ है, तो क्या यहाँ पे भर सकते हैं? तो उनको मैं यह बोलना चाहूँगी कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग OTR होता है। बात को समझिए, हर एग्ज़ाम का अलग अलग OTR रहता है। मैंने आपको अभी इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में भी यह क्लियर किया कि अगर आप किसी RRB का भर रहे हैं, रेलवे का भर रहे हैं, तो रेलवे का RRB होता है, तो उसके अंदर में आपने OTR फाइल किया, तो उसके अंदर में जो भी आपके नौकरियाँ आएंगी तो उसमें आप भर सकते हैं। एक बार ही OTR फाइल करना पड़ेगा। UP ACEEP जो भी LT ग्रेड का है, तो इसमें आप एक बार भरेंगे, इसके अंदर में और जो आएंगे तो हम वो चीज़ इजीली भर सकते हैं। CTET अनिवार्य नहीं है, इसमें एज लिमिटेशन 40 साल है। और अगर आप यहाँ के SC ST OBC हैं तो उनका 45 हो जाता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तभी आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तैयारी मजबूत करिए, मैंने अपने से जितना हो सका मैंने बता दिया। और तैयारी करनी है, पैनिक नहीं होना है। जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर करते चलिए, पैनिक नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।